हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अग्नि ट्यूटर यूट्यूब चैनल पे। मैथ का ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके पास 8 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, करें जल्दी। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? ए कार्य का 1/4 भाग, ठीक है। तो मेरे पास इनके यूनिट्स को बराबर कर लें, एक कार्य को बराबर कर लें। जब ये मेरे पास आएगा, ए किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में बताया उसने? 10 दिन। तो वो एक कार्य को कितने में करेगा? 10 गुणा 4 कितने दिन में? 40 दिन में। वहीं अगर बी की बात करें तो बी 1/3 भाग कितने दिन में? 20 दिन में। तो वो उस एक कार्य को कितने में करेगा? 20 गुणा 3 कितने दिन? 60 दिन में। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट बनी, ए किसी कार्य को 40 दिन में, बी उसी कार्य को 60 दिन में, दोनों मिलके एलसीएम ले लीजिए इनका। एलसीएम आ गया मेरे पास 40 और 60 का 120, 40 से 120, 60 दूने 120, दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5। टोटल करना कितना है? 120। तो डेज आ जाएंगे, डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे एफिशिएंसी। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, आंसर आया ऑप्शन सी तीसरा 24 डेज। क्लियर है? मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, ये वही क्वेश्चन रहेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है पेपर में आने की। ठीक है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एवरेज से है। एवरेज से है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, एवरेज एज को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, लेकिन किसमें? परसेंट में। तो जल्दी करें इस क्वेश्चन को। ये मेरे पास आएगा, अगर मैं देखूं तो एवरेज एज ऑफ फैमिली, एवरेज ऑफ फैमिली कितनी आएगी? अब 32 थी, 32 में कितनी बढ़ गई? 12.5%। मतलब 32 का कितना बढ़ा दिया? 12.5। मतलब परसेंट हमेशा ही 100 में बढ़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये? 112.5, और परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट जब मैं इसे करूंगा तो मेरे पास ये काट के कितना आ जाएगा? 36। ठीक है। अब उसने बोला कि एक अतिथि की आयु को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो गेस्ट आया उनको शामिल कर लिया, तब बढ़ी ये 12.5%। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा गेस्ट की कैसे निकलेगी? 36, जो गेस्ट के आने के बाद जो एवरेज थी 36 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर कितने बने थे? 4, पहले 4 थे, एक गेस्ट आने से 5 बने। 36 गुणा 5 माइनस जो प्रीवियस एवरेज थी कितनी? 32 इंटू जो प्रीवियस मेरे पास नंबर थे 4। 36 पंजे 180 माइनस 128, तो मेरे पास कितनी एज आ गई? 180 माइनस 28 कितना? 52 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम जो है वो 22 की बचत करता है। यदि दोनों का वेतन समान है और श्याम 1540 की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए, आप अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो 22% उसने मेरे पास दे रखा है कितना? 1540 रुपए। बचत परसेंटेज इज इक्वल टू रुपीज 22%, 1540। अब उसने बोल दिया कि वेतन जो है वो बराबर है राम और श्याम का। ठीक है, तो अगर मेरे पास 22% की वैल्यू, बचत जो है वो 22% की वैल्यू 1540 है, तो 14% की कितनी रहेगी? 1540 गुणा 14/22 कितना आया मेरे पास? 980 रुपए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो राम की बचत कितनी आई मेरे पास? 980 रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक व्यापारी के पास, अभी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मिक्सचर भी है, तो बताइए जल्दी। एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 23% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 339%, 339 नहीं, ये आएगा मेरे पास 33% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 27% लाभ हुआ, तो उसने 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। तो ये मैंने मान लिया फर्स्ट कैटेगरी, ये मान ली सेकंड कैटेगरी ऑफ गेहूं। ठीक है, एक को बोला 23% पर और बाकी को बोला 33% पर। टोटल आ गया कितना, 27%। तो पहले का मेरे पास आया 33 माइनस 27 कितना, 6, 23 माइनस 27 कितना, 4। तो ये मेरे पास रेशियो आ गई 6:4 की, कटेगा तो काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आया 3:2 में। ठीक है, ये 23% का गेहूं, ये 33% का गेहूं। अब उसने पूछ लिया कि 33% लाभ पर कितना गेहूं बेच दिया, तो 33% पर कितना रेशो था, 2 रेशो। ठीक है, मतलब कितना हिस्सा, 2 हिस्सा। टोटल कितने में से, 3 और 2 कितने में से, टोटल 5 में से। ठीक है, और गेहूं कितना है, 22 क्विंटल। 22 क्विंटल का मतलब, और ऑप्शन किलोग्राम में है, 22 क्विंटल का मतलब 2200 किलोग्राम। ठीक है, तो 2/5 गुना जितना बटेगा 2200, काट के मेरे पास ये आ गया 440, और 440 गुना 2, 880 किलोग्राम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धनराशि, एसआई से क्वेश्चन है, एसआई से क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से आप करोगे। पहले मेरे को टाइम दे दिया T13, अमाउंट दे दिया कितना, 1380 रुपये बनता है। वहीं अगर टाइम उसने दूसरा 5 वर्ष दिया तो अमाउंट मेरे पास 1500 बनता है। ठीक है, अब मेरे को पता है, अगर हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा मैं, तो मेरे को पता है R% A2 माइनस A1, मतलब ये सेकेंड अमाउंट, ये फर्स्ट अमाउंट। A2 माइनस A1 इंटू 100 अपॉन A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1। ये आ गया मेरे पास अमाउंट, ये 2 कितना, 1500 माइनस 1380 इंटू 100 अपॉन 1380 गुणा 5 माइनस 1500 गुणा 3। ये आ गया मेरे पास। ओवरऑल जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 12,000 बटा 2400। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 24 एकम 24, 24 पंजा 120, कितने परसेंट आया, 5%। अगर आप कंसेप्ट से करोगे तब भी आपका 5% ही आंसर आएगा, अगर आप हिट एंड ट्रायल करोगे तब भी 5% आएगा। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें साथ में सेशन को। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन है। बोला कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी, अब बोला उसने कि कुछ बस से करेगा, कुछ वो रिक्शे से करेगा और कुछ वो पैदल चलकर करेगा। ठीक है, फुट पे करेगा। तो उसने बस से की 3/4, पैदल की 1/6, रिक्शे से की 1/6। टोटल कितनी आ गई वो, एलसीएम 12, ये बन गया 9 प्लस 2, कितना बन गया 11/12। उसने टोटल में से, टोटल मैंने मान ली कितनी, टोटल मान ली 1 किलोमीटर, उसमें से 11/12 वो चल चुका है, तो बचेगी कितनी, 1 माइनस 11/12। शेष बचेगी कितनी, 1 माइनस 11/12, मतलब कितनी, 1/12। ठीक है, 1/12 जो उसकी बचेगी वो कितने हैं, 2 किलोमीटर के बराबर दे दिया। ठीक है, 1/12 को उसने 2 किलोमीटर के बराबर दिया। 1/12 बराबर है 2 किलोमीटर, मैंने कितनी मान रखी थी, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 12 गुणा 2, कितने किलोमीटर,
24 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, एक त्रिभुज की भुजाएं ट्राइंगल की साइड्स रेशो में दे दी कितनी, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, और उसका उसने पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर दे दिया उसने कितना, 52 सेंटीमीटर। ये मेरे पास है ट्राइंगल। अब पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से ये मेरे पास रेशियो दे रखी है, और रेशियो जो है वो किसमें है, बटे में। तो मेरा पहला काम बटे को खत्म करना, ठीक है, डिवाइड को खत्म करना। तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेके मेरे पास कितना आएगा, ये एलसीएम आ गया इसका 12। तो मैंने 12 से तीनों को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 1/2 गुना 12 रेशो 1/3 गुना 12 रेशो 1/4 गुना 12। 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। तो ये कितना आया मेरे पास, ये आया मेरे पास 6 रेशो 4 रेशो 3। अब उसने क्या पूछा, छोटी भुजा कितनी लंबी है, तो तीनों की लंबाई आ गई 6, 4 और 3। तो टोटल लेंथ मेरे पास कितनी आई, 6, 4, 10, 3, 13। सबसे छोटी कौन सी है, 3। टोटल कितने में से, 13 में से, और उसका पेरीमीटर कितना दे दिया उसने मेरे को, 52। 13 कम 13, 13 चौके भूंजा, 3 चौके 12। तो आंसर है मेरे पास ऑप्शन सी, 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। 40 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी है। अब ये पहिया, ये आपका पहिया वृत्ताकार शेप में, मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्ताकार शेप में रहेगा। तो मेरे को पता है जब भी चक्कर निकालने हैं, चक्कर इज इक्वल टू दूरी अपॉन परिधि, वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि। तो मेरे पास उसने दूरी क्या दे दी, दूरी दे दी 176, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2πr, मतलब 176/2 गुना 22/7 गुना रेडियस आ गई मेरे पास कितनी, व्यास है मेरे पास अगर 40, डायमीटर है मेरे पास 40, तो रेडियस आ गया 40/2 20। तो ये बन गया मेरे पास 176 गुना 7 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 2 गुना 22 गुना 20। 11 दूनी बाई 11 कम 11, 11 छिके 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। अब ये बन गया 28/20। ऑप्शन ये देखिए, ये मेरे पास सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो मीटर को भी मैंने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में। कितना बन गया, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, कितना आया 28 गुना 5 140। तो कितने चक्कर लगाएगा वो, 140 चक्कर, कितनी दूरी तय करने में, 176 मीटर की दूरी तय करने में। ये थे आपके आज के सेशन के क्वेश्चन। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस।